नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र दृष्टि इस करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी आती है, इसमें से आज हम आपके समक्ष जो जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थल हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और अलग अलग जो राष्ट्रीय स्थल हैं, अलग अलग देश में जो शहर हैं, जगह हैं, उन पर कुछ न कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण वो इस वर्ष महत्वपूर्ण हो गए हैं। और उनमें से किसी के भी बारे में या उन शहरों में हुए उन इवेंट्स के बारे में वो पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिस समय आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उस समय वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला जो शहर है, चूंकि वाराणसी के विषय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस शहर में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक वांग्मय के क्रमिक विकास पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है और यहाँ पर इन्होंने किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किए थे। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आधारशिला भी रखी थी और बीएचयू में एक नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की भी आधारशिला रखी थी। अगला महत्वपूर्ण जो है जो स्थान है, वायनाड है। वायनाड के दो कारणों से महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और लगभग उनकी जीत पक्की होती है, ऐसे समीकरण है। और दूसरा, केरल के इस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इस भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। इसलिए वायनाड वे महत्वपूर्ण शहर है। बंगलुरु, इस शहर में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के इस शहर में 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना योजना प्रस्तावित है। यह भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी, मुंबई से भी बड़ी। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 में आयोजित हुआ था, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। नोकिया द्वारा बंगलुरु में अपनी तरह का पहला 6G लैब भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बंगलुरु में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है। अगला है गांधीनगर। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, ये भी अपने आप में जीके, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा के द्वारा गुजरात के इस शहर में स्थित भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया और भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला और विश्व में 71वां केंद्र है। अगला जो शहर है, हैदराबाद। यह शहर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी अब नहीं रहा 2 जून 2024 से। यह शहर अब केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी होगा। अब नई दिल्ली जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, यहाँ स्थित सेना अस्पताल अनुसंधान व रेफरल द्वारा सेना कर्मियों और उनके परिवार को आग से हुई गंभीर जलन त्वचा से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए स्किन बैंक की शुरुआत की गई है। और ये इसके अतिरिक्त भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन 15 मई 2024 को नई दिल्ली में ही हुआ था। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं शहर, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के इस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कब? 25 दिसंबर वाले दिन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर के दिन तबला दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश शहर में मतलब ग्वालियर में देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया था।
और इसका जो हाईटेक खेल प्रशिक्षण का नाम है, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण शहर है वो झारखंड का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर में स्थित एम्स में ये 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। अर्थात देश में अब 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र हो चुके हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जो शहर हैं उनको देख लेते हैं। लातूर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के इस जिले के उदयगिर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। अगला शहर है चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप का जो है लोकार्पण किया। नई दिल्ली में देखते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यहाँ पर स्थित हुमायूं के मकबरे में बने विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया और हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM का उद्घाटन किया। किसने? अश्विनी वैष्णव ने। अगला शहर देखते हैं हाथरस। हाथरस में उत्तर प्रदेश के जिले में सूरजपाल उर्फ साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मच्छी भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें अधिकांश महिलाएं थी। अगला शहर है कोझिकोड। केरल में स्थित यह शहर आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित हो गया है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के किस शहर को हम साहित्य के शहर के रूप में जानते हैं, तो केरल के कोझिकोड को हम देश के साहित्य के शहर के रूप में जानेंगे। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के इस शहर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। जोशीमठ, उत्तराखंड। केंद्र सरकार द्वारा चमोली जिले में स्थित इस तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है और नैनीताल में स्थित कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। आगरा। फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश के इस शहर में भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयर ड्रॉप के लिए अत्यधिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सालय भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। मोदी जी जब यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो भी अपने साथ भीष्म क्यूब लेकर के उनको गिफ्ट किया था मोदी जी ने। तो याद रखिए भीष्म क्यूब क्या है? यह एक पोर्टेबल अस्पताल है जो हवाई जहाज के द्वारा एयर ड्रॉप किया जा सकता है। कहां पर? युद्ध क्षेत्र में। अगला शहर है कोहिमा। जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी द्वारा नागालैंड की राजधानी कोहिमा में कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क का अनावरण किया गया। पुणे महाराष्ट्र का शहर है। महाराष्ट्र के इस शहर में विकसित देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया और इस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का भी उद्घाटन उन्होंने किया था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फणिगिरी। तेलंगाना के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारी द्वारा सूर्यापेट जिले में स्थित इस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्कों के भंडार की खोज की है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये सिक्के इक्ष्वाकु काल के हैं। अगला देखते हैं पड़ता बेट। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल से पड़ता बेट, याद रखिएगा, 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के जो है स्थल की खोज की गई है। ये बहुत ही पुरानी खोज हो गई है जो हड़प्पा को 5200 वर्ष पुराने समय पे उसके पहले भी ले जाएगी। महबूबनगर तेलंगाना स्थित इस जिले में गंगापुरम में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेख की खोज की गई है।
अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है मिनिकॉय द्वीप। भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में स्थित इस द्वीप पर आईएनएस जटायु ये नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की तैनाती कर दी गई है। उज्जैन मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश स्थित इस शहर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है। इस शहर में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का भी उद्घाटन किया गया है। अगला शहर देखते हैं रंगपो। रंगपो सिक्किम का एक शहर है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से इस शहर के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। अगला जो शहर है वो है राजनांदगांव। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के इस जिले में स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक इसका परिचालन शुरू किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट आदि योगी शिव की 242 फुट ऊंची प्रतिमा की स्थापना हेतु मंजूरी दे दी गई है। अन्यथा जो ये हवाई अड्डे और इस तरह के जो संस्थान होते हैं वहां पर इतनी ऊंची प्रतिमा को या बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स को बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि कभी भी उसमें दुर्घटना हो सकती है। अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में स्वच्छ तीर्थ महाअभियान की शुभारंभ किया गया। बरेली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस शहर में राम गंगा नगर योजना में विकसित की जा रही रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया। सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग एक जो है जिला है महाराष्ट्र में, जहां शिवाजी का किला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर स्थित राजकोट के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। कौशाम्बी। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। उदयपुर। उदयपुर राजस्थान स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा, जो आर्द्रभूमि रामसर साइट्स होती हैं उसके अंतर्गत। मसूरी। इस शहर में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय अर्थात मानचित्रण संग्रहालय का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। तो जो इस संबंध में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थल थे जहां पर कुछ न कुछ यादगार इवेंट हुआ है और इस संबंध में प्रश्न बन सकता है, उन सभी महत्वपूर्ण जगहों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अगर एक बार में कॉन्फिडेंट न होइएगा तो 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद मित्रों।